तो ये अगर साबित करना है तो उसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ ऐसी एक सोच बनानी पड़ेगी, उसके लिए एक ऐसे कुछ कर्म करने पड़ेंगे, काम करने पड़ेंगे जो आम आदमियों से हटकर हो, जो आम आदमियों से हटकर हो। कितने लोगों की समाधियां बनती है मुझे बताइए? मरते तो रोज लाखों लोग हैं, पर कितने लोगों की समाधि, मतलब कुछ अलग करना पड़ेगा दूसरे लोगों से, कुछ अलग यानी दूसरे लोगों से कुछ बेहतर, दूसरे लोगों से कुछ अलग, दूसरे लोगों से कुछ ज्यादा असरदार, दूसरे लोगों से कुछ ज्यादा बेहतर, न्यू, डिफरेंट एंड बेटर, कुछ इनोवेटिव, कुछ अलग, जिसके लिए ज्यादा बड़े स्ट्रगल्स जो है वो हमको सहने पड़ेंगे, कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जो हम नॉर्मली नहीं लेते हैं। यह सेल्फ डिसिप्लिन, पवन सारस्वत जी का कहना है, इमन सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है। कुछ ऐसे काम करने, कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जो आम व्यक्ति नहीं ले पाते हैं, और कुछ ऐसे पहाड़ चढ़ने पड़ेंगे जो आम व्यक्ति नहीं चढ़ता है, चढ़ने से इनकार कर देता है, भले लाइफ में मीडियोक्रिटी सहन कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहां पर दो चीजें आती हैं, और बहुत ध्यान से सुनना, मैं अगले कुछ मिनट तक जो मैं बोलने वाला हूं, ये एंश्योर करने के लिए कि ये अच्छे शब्द हमारी समाधि में लिखे जाएं, हमको दो चीजों की आवश्यकता होती है। हमको हमको निडर भी होना पड़ेगा, और हमको हिम्मती भी होना पड़ेगा। वी हैव टू बी फियरलेस ऑल्सो, वी हैव टू बी फियरलेस ऑल्सो, एंड वी नीड करेज ऑल्सो। अब मुझे बताइए, what is the difference between what is the difference between fearless and courageous? What is the difference between निडरता और हिम्मत? हिम्मत और निडर में क्या फर्क है, मुझे समझाइए। ये दोनों चीजें हम में होनी चाहिए, और ये दोनों चीजें एक ही नहीं है। ब्रेवरी इज नॉट फियरलेसनेस, करेज जो है, ये करेज एंड फियरलेसनेस आर टू डिफरेंट थिंग्स। हिम्मत और निडरता ये दो अलग चीजें हैं। कौन मुझे इसका डिफरेंस बता? हिम्मत, हिम्मती होना और निडर होना, इसमें क्या फर्क है? कौन समझाएगा मुझे? ओके, डॉक्टर पारुल बताएं प्लीज। हिम्मती होना मतलब क्या, और निडर होना मतलब क्या? सर हिम्मत चाहिए, अगर कोई नया आइडिया आपके पास है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, कुछ करने की भी हिम्मत चाहिए। अगर उसके साथ डर जुड़े हुए हैं, जैसे कहीं फाइनेंशियल लॉस ना हो जाए, या मेरे आसपास वाले ये करूंगा तो क्या बोलेंगे, ये डर है। अगर किसी के पास बहुत पैसा है या उसके सब सपोर्ट में है तो उसको कोई डर नहीं है, पर फिर भी वो हिम्मत नहीं करता है कुछ करने की। तो ये दो अलग चीजें हो गई कि उसको डर किसी चीज का नहीं है, फिर भी वो कुछ करने की हिम्मत नहीं कर रहा है। ओके, चलिए, अपने अपने तरीके से बिल्कुल सही आपने बताया। निडर होना एक चीज है, और हिम्मती होना अलग चीज है। अगेन आपके हिसाब से, लेट मी गो टू अनदर लेडी विथ अस, डॉक्टर भारती अग्रवाल। आप मुझे बताएं, निडर होना मतलब क्या? फियरलेस, निडर जो होना बच्चा मतलब होता क्या? है, और करेजियस, हिम्मती होना मतलब क्या? दोनों में फर्क क्या है? सर एक जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत निडर होता है, किसी भी चीज को, गर्म चीज को हाथ लगा लेता है, किसी भी प्लग में हाथ डाल लेता है, क्योंकि उसको रिजल्ट्स नहीं पता होते हैं कि उससे होगा क्या, तो वो निडर होता है एक तरह से। और हिम्मती होना एक अलग चीज है, जैसे आपको उसके फल की इच्छा नहीं है किसी भी कि ये अच्छा होगा या बुरा होगा, बट आपने हिम्मत करके वो कर दिया, फर्स्ट स्टेप उठा दिया, तो आप फल की इच्छा नहीं रखते, वो एक हिम्मत का काम। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। तो चलिए यहां पर हम बात करते हैं। तो आप एक लकीर खींचिए, पेज के बीच में एक लकीर खींचिए, एक तरफ लिखिए निडर, निडरता, और एक तरफ लिखिए हिम्मती। ये दोनों होना चाहिए, दोनों एक चीज नहीं है, लेकिन दोनों हमारे पास में जो है वो होना चाहिए। ठीक है, निडरता मतलब क्या? जो हमारे साथ हो रहा है उससे बिना डरे अपने काम को आगे बढ़ाना, मतलब निडरता।
मतलब निडरता। ठीक है, मैं जंगल से जा रहा हूं और मुझे डर है कि यहाँ पे जंगली जानवर हैं, फिर भी मुझे जंगल पार करके जाना है। ठीक है, जंगल पार करके जाना है, मतलब खतरों से बिना डरे आगे बढ़ना, परिस्थितियों से बिना डरे आगे बढ़ना, ये होती है निडरता। मतलब मैं डरता नहीं हूं, सामने कुछ आ जाए मैं डरता नहीं हूं, मैं डरूंगा नहीं, मैं उसमें से रास्ता निकालूंगा। ये हो गई निडरता, इसको हम बोलते हैं फियरलेसनेस। और एक होती है हिम्मत। तो फिर ये हिम्मत क्या है? निडरता तो हुई जहां कुछ मेरे साथ कुछ हो रहा है और मैं उसको फेस कर रहा हूं, तो मैं निडर हूं। हिम्मत मतलब, हिम्मत मतलब कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना जो कोई मुझे बोल नहीं रहा है लेने के लिए, लेकिन फिर भी एक ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना जो कि जरूरी नहीं है, लेकिन उसको ओवरकम करना इज हिम्मत। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी लाइफ का अगर एग्जाम्पल लूं, किसी ने मेरे को बोला नहीं था कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाओ, पर वो जिम्मेदारी लेना और उसको फुलफिल करने के लिए आपको हिम्मत चाहिए। दैट इज हिम्मत, दैट इज करेज, दैट इज ब्रेवरी। मैं एक ऐसा हॉस्पिटल बनाऊंगा, कोई बोल नहीं रहा है, अभी तो प्रैक्टिस ठीक ठाक चल रही है, अभी तो धंधा ठीक ठाक चल रहा है। अभी किसी ने बोला था कि मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊंगा जहां 2000 लोग जो है करेंगे। इसमें अभी के धंधे में जो जो रुकावटें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको एक करके बिना डरे उसका सामना कर रहे हैं, ये ठीक है। कोई नहीं बोल रहा है कि ऐसी कंपनी बनाओ, पर करेज चाहिए ऐसी कंपनी बनाने का, प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए जहां पे 2000 एम्प्लॉइज का घर चल रहा है। मेरा कहने का मतलब, हिम्मत उस चीज के लिए जो प्रोजेक्ट आप ले लेते हैं, जो जिम्मेदारी आप उठा लेते हैं जबकि कोई बोल नहीं रहा है, वो हिम्मत है। और जो दुनिया वैसी जिंदगी की मार, जमाने की ठोकर, बिजनेस के लफड़े, घर की किचकिच, कंपटीशन का हेडेक जो है, जो वैसे ही आ रहे हैं और आप उनसे बिना डरे आप निकल रहे हैं, तो आप निडर हैं। तो निडर तो होना ही पड़ेगा, पर हिम्मती भी होना पड़ेगा वो करने के लिए, वो बड़ा प्रोजेक्ट उठाने के लिए जिसके लिए कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं। किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया था कि साइकिल यात्रा करो रायपुर से लेकर के नई दिल्ली तक, पर वो प्रोजेक्ट उठाना, यूथ एम्पावरमेंट का वो प्रोजेक्ट उठाना, ये हिम्मत का काम है। जबकि हमें कुछ नहीं पता था कि ये साइकिल यात्रा कैसी होगी 50 यूथ एम्पावरमेंट के इवेंट्स करते हुए। तो निडरता मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। हिम्मत जो है, हिम्मत, हिम्मत कहां चाहिए हमको? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। और निडरता चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना। सो देयर इज ऑल्सो अ डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप समझिए मैं यहां क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना और जिम्मेदारी उठाना में क्या फर्क है? कोई समझाएगा? जिम्मेदारी स्वीकार करना, चलिए मैं दूसरे तरीके से बोलता हूं, जिम्मेदारी स्वीकार करना और जिम्मेदारी उठाना, इसमें क्या फर्क है? एनीवन वुड लाइक टू से? कोई कुछ कहना चाहेगा? डॉक्टर हनी कुछ कहना चाहेंगे? जिम्मेदारी स्वीकार करना, जिम्मेदारी उठाना में क्या फर्क है? हेलो। हाँ बोलिए। सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको नेचुरल मिली है या जो हम करते आ रहे हैं एज यूजुअल, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। लेकिन उससे हटकर, उससे ऊपर अगर कुछ काम करते हैं हम, जैसे कि मैं साल में 5 लोगों को पढ़ाऊंगा या ऐसा कुछ चीज करूंगा जो मेरे लिए एक एक्स्ट्रा चीज है, ऐसी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो रहता है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी उठाना। जिम्मेदारी उठाने के लिए हिम्मत चाहिए। एंड एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपको निडर तो होना ही पड़ेगा, निडर तो होना ही पड़ेगा। पर मजार पे नाम उनका लिखा जाता है जो जिम्मेदारी लेते हैं, उसके लिए हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए,
फियरलेसनेस तो ठीक है, आपका जीवन यापन हो जाएगा, बट करेज, ब्रेवरी, जिम्मेदारी लेना इज अ कंप्लीटली डिफरेंट। ग्रेट पीपल आर दोस जिन्होंने कोई जिम्मेदारी ली जबकि कोई बोल नहीं रहा था। गांधी को किसी ने बोला नहीं था कि भैया ये काम तुमको करना ही पड़ेगा, उन्होंने बोला ये काम मैं करूंगा और फिर करके दिखाया। और इस दौरान जो भी दिक्कतें आई ये आई। सो अगेन एक साइड पे अगेन वो जो आपने जो दो ये बनाए उसमें एक साइड पे लिखिए फियरलेसनेस, निडरता एंड एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक साइड पे लिखिए फियरलेसनेस, निडरता, एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और राइट साइड में आप लिखिए करेज, हिम्मत, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इन दोनों का फर्क समझ में आ गया होगा, क्योंकि अगर एक महान जिंदगी जीना है तो सिर्फ फियरलेस होने से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू बी ब्रेव ऑल्सो। यू हैव सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आ रही हैं उनको सिर्फ एक्सेप्ट करके काम नहीं चलेगा। यू हैव टू टेक सर्टेन बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फुलफिल। तो ये जो चार्ट आपने बनाया है, ये चार्ट आपको जिंदगी भर गाइड करता रहेगा। जिम्मेदारियां आती रहेंगी, कुछ ना कुछ होता रहेगा। कभी बच्चे की तबीयत खराब है, कभी बाप की तबीयत खराब है, कभी कुछ हो गया, कभी घर में पानी भर गया, कभी छत कमजोर हो गई, कभी ये तो आप जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेप्ट करते रहेंगे। ये तो भाई जिंदगी की मार, जमाने की ठोकर, बिजनेस के लफड़े, घर की किचकिच, कंपटीशन का हेडेक, इसको जो आप फेस करते रहते हो, ये हो गया फियरलेसनेस, ये हो गया निडरता। पर हिम्मत, कुछ ऐसा करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। ये सब रोजाना के लफड़े हटाकर, दैट इज हिम्मत। और ये दोनों जब आप में होगा तब जाकर के एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बनेगी। इज दिस क्लियर टू यू? हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा होगा और इससे आपकी लाइफ और बिजनेस में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। ये पॉजिटिव चेंज तभी आएगा जब आप इस वीडियो को सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें कही हुई बातों को अमल में भी लाएंगे, क्योंकि एक्शन लेने से ही आपको लाइफ में रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी भी अन्य जानकारी के लिए, हमारे दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए हम और आप लॉन्ग टर्म कैसे जुड़ सकते हैं, इन सब की जानकारी के लिए यहाँ पर दिया हुआ जो हमारा वेबसाइट पोर्टल है ajayshesh.in, उस पर जाएं और सभी जानकारी आपको मिलेगी। आपके उज्जवल भविष्य की, बिजनेस की, लाइफ की मैं कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।